नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर एशिया और मैं हूं गीतिका पांडे। आज हम आपको बता रहे हैं उस भारतीय जनरल के बारे में जो पिता से बगावत कर सेना में शामिल हुआ और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। आज उस वीर का जन्मदिन भी है। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, इसके ठीक 2 साल पहले ही चीन से मिली हार के बाद भारतीय सेना का मनोबल थोड़ा गिरा हुआ था। लेकिन 1971 के युद्ध में भारतीय सेना ने जो कारनामा किया वो आज भी इतिहास में दर्ज है। 3 दिसंबर को पाकिस्तानी सेना ने भारत पर हमला कर दिया। भारत ने हमले का इतना करारा जवाब दिया कि 13 दिनों में ही पाकिस्तानी सेना ने हथियार डाल दिए। पाकिस्तान के 90,000 से भी ज्यादा सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। कहा जाता है कि ये अकेला युद्ध था जिसमें एक साथ इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों ने हथियार डाले। युद्ध में पाकिस्तान को जान माल के साथ ही जमीन से भी हाथ धोना पड़ा और एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म हुआ। भारतीय सेना की शौर्य गाथा का श्रेय जिस जनरल को जाता है वो हैं सैम मानेकशॉ। सैम का जन्म 3 अप्रैल 1913 को अमृतसर में हुआ था। सैम के पिता डॉक्टर थे और सैम खुद भी डॉक्टर ही बनना चाहते थे। डॉक्टरी की पढ़ाई के बाद वे इंग्लैंड जाना चाहते थे, पर पिता नहीं माने। इसके बाद उन्होंने पिता से नाराज होकर आर्मी भर्ती की परीक्षा दी। सैम के बारे में कई ऐसी बातें हैं जो उनके मजबूत कैरेक्टर को सामने लाती हैं। 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चाहती थीं कि अप्रैल में ही सेना पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश पर हमला कर दे, लेकिन सैम ने साफ इनकार कर दिया। सैम ने इंदिरा गांधी से कहा, क्या आप युद्ध हारना चाहती हैं? सैम के सवाल से इंदिरा गांधी दंग रह गई थी। सैम ने इंदिरा गांधी से युद्ध की तैयारी के लिए समय मांगा। वक्त मिलने के बाद सैम ने सेना को प्रशिक्षित करने की तैयारियां शुरू कर दी। दूसरे विश्व युद्ध के समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था। उस समय भारतीय जवान ब्रिटिश सेना के लिए लड़ते थे। सैम मानेकशॉ भी बर्मा में जापानी आर्मी के खिलाफ जंग के मैदान में थे। युद्ध के दौरान उनके शरीर में 7 गोलियां लगी। उनके जिंदा बचने की उम्मीदें काफी कम थीं, लेकिन डॉक्टर्स ने सारी गोलियां निकाल दी और मानेकशॉ बच गए। सैम मानेकशॉ को कई सम्मान प्राप्त हुए। 1973 में उन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि से नवाजा गया। वो इस पद से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय जनरल थे। 1972 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया। 1973 में सेना प्रमुख के पद से रिटायर होने के बाद वे वेलिंगटन चले गए। वेलिंगटन में ही साल 2008 में उनकी मृत्यु हो गई।